हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले एमकॉम सेम 3 का जो हमारा सब्जेक्ट है कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि सीएफआर। आज हम उसका सम सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको ये सम का सॉल्यूशन हो सके। और आज हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो हमारा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसका हम पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको जो भी सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आए। तो अभी आप वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक करें वीडियो को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले हमने जो कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो आईएमपी की वीडियो बनाई है वो अभी तक आपने नहीं देखा वीडियो, तो आप हमने वो वीडियो अपलोड की है, तो आप जाके पहले वो देखें ताकि आपको जो भी आईएमपी क्वेश्चन है वो मिल सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सॉल्यूशन। तो आज हम सॉल्यूशन करने वाले इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो हमें इसका सम गुजरात यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, तो आज हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आज हम सॉल्यूशन जो करेंगे वो सम है गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 में जो सम पूछा गया था हमें, उसका आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 का पेपर है ये। तो यूनिवर्सिटी में हमें ये पूछा गया है क्वेश्चन 14 मार्क्स में। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। आयुषी लिमिटेड हैज़ परचेज अ प्लांट ऑन 1/4/2018 विच एस्टिमेटेड लाइफ इज 6 ईयर। तो आयुषी ने एक प्लांट को परचेज किया है, कब? तो 1/4/2018 को, और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 6 ईयर की। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 10%। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वो है 10%। अदर डिटेल आर एज बिलो, और अदर जो डिटेल है वो आपको नीचे दी गई है। तो अदर इन्फॉर्मेशन में हमें दी गई है फर्स्ट नंबर अमाउंट पेड टू सप्लायर फॉर परचेस ऑफ प्लांट और प्लस में टैक्सीज। सेकंड नंबर का दिया है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। थर्ड दिया है हमें कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट। फोर्थ दिया है कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय बिफोर कॉमर्शियल प्रोडक्शन। इसके बाद हमें दिया है 5 नंबर एक्सपेंसेस ऑफ एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट फॉर द प्लांट। 6 नंबर का दिया है जनरल ओवरहेड एक्सपेंसेस। और 7 नंबर का दिया है एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट आफ्टर 6 ईयर। और हमें ब्रैकेट में दिया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 पेएबल आफ्टर 6 ईयर एट द रेट 10% इज 0.565। तो इन सब की अमाउंट हमें दी गई है। और लास्ट में हमें कहा गया है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्लांट एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। तो एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन जो है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें जो भी अमाउंट लेनी है, कुछ पर्टिकुलर नहीं लेनी है, वो आज हम इसका डिस्कस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें दी गई अमाउंट पेड टू सप्लायर फॉर परचेस ऑफ प्लांट एंड टैक्स। तो ये हमारा नेसेसरी जो एक्सपेंस है वो है, तो ये हमें यहाँ पे काउंट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मेट पहले से ही रेडी रखा है, तो आप ये रेडी कर लेना। तो यहाँ पे अमाउंट पेड जो है सप्लायर फॉर द परचेस ऑफ प्लांट एंड टैक्सेस, तो ये अमाउंट हमें यहाँ पे लेनी है। तो ये हम लेंगे 25 लाख। यहाँ पे कुछ अमाउंट ऐसी है सर्टेन जो हमें नहीं लेनी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे है सेकंड नंबर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमें लेना है क्योंकि ये जो हमने प्लांट परचेज किया है उसका ये नेसेसरी कॉस्ट है, तो ये हम इंक्लूड करेंगे 2 लाख। इसके बाद हमें यहाँ पे दिया है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट। तो प्लांट को इंस्टॉल करने के जो भी कॉस्ट हुए वो दिया है, तो वो भी नेसेसरी है, तो हमें यहाँ पे वो भी काउंट करना होगा। तो 5 लाख।
देन आफ्टर हमें दिया है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय बिफोर कॉमर्शियल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय, तो हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉय नहीं लेनी है। कोई भी सम में अगर आपको ये पर्टिकुलर देखने को मिलता है कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग का कॉस्ट हुआ, तो आपको वो कंसिडर नहीं करना है। तो हम यहाँ पे 150 को कंसिडर नहीं करेंगे। फिर हमें यहाँ पे दिया है 5 नंबर का, जो है एक्सपेंसेस ऑफ एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट फॉर द प्लांट। तो हमें 3 लाख रुपीज़ की अमाउंट यहाँ पे दी है, तो ये भी नेसेसरी है, तो हम यहाँ पे 3 लाख को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 3 लाख। फिर आता है जनरल ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो ये सब में जनरल ओवरहेड कैलकुलेट नहीं किया जाता, तो हम इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो किसी भी सम में आपको जनरल ओवरहेड एक्सपेंसेस देखने को मिले तो आपको ये कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने ये कंसीडर नहीं किया है। तो अब आगे हमारा जो आता है वो है एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट आफ्टर 6 ईयर्स, और इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू दी गई है वो है 1 रुपीज़ पेएबल आफ्टर 6 ईयर, और 10% के हिसाब से इज 0.565। तो हमें यहाँ पे 3 लाख की अमाउंट टोटल दी गई है, तो 3 लाख का हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 लाख इंटू में करेंगे 0.565, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1,69,500। और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। तो अब हम इन सब का टोटल करके हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 36,69,500। तो ये हमारा आंसर आ गया है कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन का। तो ये हमारा गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 में जो सम पूछा था उसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है। तो आई होप कि आपको पूरा सम समझ में आया होगा। और अगर आपको इस समय कोई भी क्वेरी है तो कमेंट डाउन बिलो एंड जस्ट लेट मी नो। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप ये वीडियो पूरा फिर से देखें ताकि आपको पूरा सम समझ में आए। तो आज हम और एक सम का सॉल्यूशन करने वाले, जो कि है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5, जो हमें बुक में पहले से ही दिया गया है, उसका सॉल्यूशन हम आज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ताकि आपको ये जो भी सम आएगा एग्ज़ाम में वो आपको इजी रहे सॉल्व करने में। तो हमारा जो 5 नंबर का इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे हमको दिया गया है Kumar Limited has incurred following cost in relation to the construction of new factory located at Mundra. The company is planning to produce its new innovative product from this factory. तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर्स दी गई है, कॉस्ट जो इनकर्ड हुई है वो दी गई है, और लास्ट में हमको बताया फ्रॉम द अबव कैलकुलेट द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर्स में क्या क्या दिया है, तो डायरेक्ट मटेरियल दिया है, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट दिया है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया है, और उसमें से आउट ऑफ विच ₹1 लाख इनकर्ड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल स्ट्राइक। तो जो 1 लाख है वो कब इनकर्ड हुए थे, जब इंडस्ट्रियल स्ट्राइक चल रही थी तब। फिर दिया है टेस्टिंग, इसके बाद दिया है फीस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट, फिर दिया है कॉस्ट इनकर्ड फॉर रीलोकेशन ऑफ स्टाफ टू न्यू फैक्ट्री प्रीमाइसिस, और लास्ट में हमको दिया है जनरल ओवरहेड्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मैंने इसका फॉर्मेट भी यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया है डायरेक्ट मटेरियल, जो हमने यहाँ पे जो न्यू फैक्ट्री लोकेटेड की है मुंद्रा में, उसका जो कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ है हमें, इसका ये डायरेक्ट मटेरियल है वो नेसेसरी है, वो ये नेसेसरी एक्सपेंसेस है, उसके लिए हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे कितना है, डायरेक्ट मटेरियल 10 लाख दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 लाख रुपीज़। फिर हमें दिया है साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, तो ये भी नेसेसरी है, साइट प्रिपेयर तो करना पड़ता है हमें, तो पहले साइट प्रिपरेशन कॉस्ट भी नेसेसरी है, तो यहाँ पे हम वो भी कंसीडर करेंगे। वो हमें दिया है 1,50,00,000, तो वो भी लिखेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे दिया है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और इसमें भी दिया है आउट ऑफ विच ₹1 लाख इनका ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल स्ट्राइक।
तो इंडस्ट्रियल स्ट्राइक के ड्यूरिंग जो भी हमें कॉस्ट इनकर्ड हुए वो हम इसमें से माइनस करेंगे। तो टोटल अमाउंट हमें दी गई है 7,32,000, उसमें से हम माइनस करेंगे ₹1,00,000। तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो आएगा 6,32,000। तो यहाँ पे लिखा है हमने 6,32,000। फिर यहाँ हमें दिया है टेस्टिंग, तो टेस्टिंग भी नेसेसरी है। तो यहाँ पे टेस्टिंग का हमें अमाउंट दिया है 50,000 का कॉस्ट हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 50,000 का अमाउंट। इसके बाद हमें यहाँ पे दिया है फीस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट। तो जो भी हमने इक्विपमेंट लिए उसके इंस्टॉलेशन की जो भी फीस हुई वो भी नेसेसरी है, तो वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो 2,22,000। फिर आएगा कॉस्ट इनकर्ड फॉर रीलोकेशन ऑफ अ स्टाफ टू न्यू फैक्ट्री प्रीमाइसिस। तो यहाँ पे जो हमें ये अमाउंट मिली है, तो स्टाफ के रिलेटेड जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी है वो स्टाफ को ट्रेनिंग हो या फिर जो भी स्टाफ को रीलोकेशन करना हो, तो उसकी अमाउंट हम कंसिडर नहीं करेंगे। किसी भी समय उसकी अमाउंट हमें कंसिडर नहीं करना है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, कॉस्ट इनकर्ड फॉर रीलोकेशन ऑफ स्टाफ टू न्यू फैक्ट्री प्रीमाइसिस। तो यहाँ पे रीलोकेशन हो रहा है स्टाफ का, तो हमें ये कंसिडर नहीं करना है, तो यहाँ पे हम डैश कर देंगे। फिर आएगा जनरल ओवरहेड्स। तो जनरल ओवरहेड हमें वो भी कंसिडर नहीं करना, तो वो भी डैश करेंगे। वो हमने पहले सम में भी सीखा कि जनरल ओवरहेड्स नहीं कंसिडर करना। ये रहा जनरल ओवरहेड एक्सपेंसेस, वो भी हमने कंसिडर नहीं किया। और यहाँ पे और भी दिया है कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन। तो एम्प्लॉय के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें कंसिडर नहीं करनी, जो भी अमाउंट दी गई है वो हमें कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पे जनरल ओवरहेड्स भी नहीं करना है, और जो भी स्टाफ के रिलेटेड है वो भी नहीं हमें कंसिडर करना है। तो अब हम इसका टोटल करेंगे, तो हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो इसका टोटल करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो है 1,69,04,000। तो ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन, जो है हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 5, उसकी अमाउंट हमें मिल गई है। तो हमने ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसका हमने आज कंप्लीट सॉल्यूशन करा है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप वीडियो फिर से देखें ताकि आपको पूरा सम समझ में आए। और अभी आप वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।